हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रतिस्थापित किया गया था। टिलोमवाद ग्रीवा द्वारा, बेली द्वारा, जिम्मरमैन द्वारा, हैक्सले द्वारा, किनके द्वारा जो है टिलोमवाद प्रतिस्थापित किया गया पूछा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिम्मरमैन द्वारा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है एजोला, सल्विनिया, टेरिस, सिलेजिनेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट एजोला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्वेसिटम। निम्नलिखित में से जो है उभयचर पौधे की बात करें तो मार्सिलिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित टेरिडोफाइट में से किसके क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनॉइड होते हैं? इक्वेसिटम, सिलेजिनेला, टेरिडियम, मार्सिलिया। सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स में जो है क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनॉइड होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट का मुख्य पौध शरीर है? स्पोरोफाइट, एपिफाइट, सेप्रोफाइट, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा जो है स्पोरोफाइट है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न, टेरिस, एडिएंटम, नेफ्रोलेप्सिस, इक्वेसिटम। एडिएंटम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? कैप्लिप्ट्रा, प्रच्छद, वलय, स्तंभिका। कैप्लिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मॉस के कैप्सूल का कैलिप्ट्रा भाग अगुणित होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है? समयुग्म की, विषम युग्म की, असम युग्म की, पूर्ण युग्म की। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है विषम युग्म की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइट में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पाइरेनॉइड्स होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोरिसॉस, पेलिया। एंथोरिसॉस, एंथोसिरॉस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एंथोसिरॉस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इलेटर्स, इलेटर्स, कैलिप्ट्रा, बीजाणु, पेरिगोनियम। इलेटर्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इलेटर्स जो है मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? आई कलर, ब्रॉन, सिम्पर, सूटर।
राइट आंसर होगा ब्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, उनमें संवाही ऊतक का अभाव होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शैवाल एवं टेरिडोफाइट के बीच की एक कड़ी मानी जाती है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरॉस, पोरेला। शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी, एंथोसिरॉस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एंथोसिरॉस को शैवाल टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट, एक एंथोरेडियल गुहा जिसमें एंथोरेडिया गुच्छे में होते हैं पाया जाता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरॉस में, पेलिया में। एंथोसिरॉस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ये थैलस के आकार के होते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंध्य कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ब्रायोफाइट को एल्गी से जो है पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंध्य कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। धरती पर या पृथ्वी पर जो है प्रथम निवासित पौधे ब्रायोफाइट्स हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट की क्या विशेषता नहीं होती? संवहनी ऊतक, सुविकसित जड़ तंत्र, पीढ़ी एकांतरण, क्लोरोफिल की मौजूदगी। ब्रायोफाइट्स की जो विशेषता है, संवहनी ऊतक नहीं होते। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता? स्टोन वार्ट, लिवर वार्ट, हार्न वार्ट, उपरोक्त सभी। ब्रायोफाइटा में नहीं आता स्टोन वार्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल के बीच के बंदे भाग को कहते हैं? फुट, कॉलमेला, प्रोटोनिमा, स्पोर सैक। कॉलमेला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है? हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा डिप्लॉइड, अधिकतर डिप्लॉइड पर कभी कभी हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। ब्रायोफाइट में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। स्पोरोफाइट की अवस्था जो है हमेशा डिप्लॉइड होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती है, ये कहलाते हैं? पार्टीशंस, कंपार्टमेंट्स, ट्रेबेकुली, सेप्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ट्रेबेकुली। नेक्स्ट, वेंटर हिस्सा है स्पोरोफाइट का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, ऑर्चिगोनियम का।
वेंटर जो है ऑर्चिगोनियम का हिस्सा है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके फूटने से मॉस कैप्सूल का स्फुटन होता है? ऑपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा। ऑपरकुलम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? संचित खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर, कायिक गुणों के आधार पर, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर। शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण जो है विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में पाया जाता है? कारा, फ्यूकस, सार्गैसम, वॉल्वॉक्स स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, पोरफाइरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, सार्गैसम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। शैवाल के एक वर्ग में पाया जाने वाला समूह ऑप्शन बी में दिया गया है, वॉल्वॉक्स स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन, कशाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है? साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, बेसिलिरियोफाइसी में। साइनोफाइसी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कशाभिक युक्त चल कोशिका का सर्वथा अभाव साइनोफाइसी में होता है। अगला क्वेश्चन, संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? फियोफाइसी में, साइनोफाइसी में, बेसिलेरियोफाइसी में, रोडोफाइसी में। संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रोडोफाइसी में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसका संचयी उत्पाद सुपुष्पी स्टार्च है तथा जिसमें कशाभी कोशिकाओं का अभाव है, इस वर्ग का सदस्य है? फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल, रोडोफाइसी, पीत हरित शैवाल। लाल शैवाल, रोडोफाइसी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रोमोफाइट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रायोफाइट्स ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगार अगार मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से, डिक्टियोटा से, हाइड्रिला से, गैलिडियम से। गैलिडियम ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगार अगार जो है मुख्य रूप से गैलिडियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है? पोरफाइरा, स्फेसिलेरिया, जिग्निमा, कॉस्मेरियम। पोरफाइरा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑसिलेटोरिया का नीला हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। ऑसिलेटोरिया का नीला हरा रंग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औपनिवेशिक है? औपनिवेशिक मीन्स कॉलोनियल। तो यहाँ कॉलोनियल जो शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ओडोगोनियम,
वाउचेरिया। कॉलोनियल जो है वॉलवॉक्स है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन थलीय शैवाल है? कोलियोकिटी, फिश्चिएला, क्लेडोफोरा, ओइडोगोनियम। फ्रिश्चेला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थलीय शैवाल है फ्रिश्चेला। नेक्स्ट, फ्यूकोजैंथिन एक प्रमुख लवक है। सुनहरे शैवाल का, भूरी शैवाल का, लाल शैवाल का, हरी शैवाल का। फ्यूकोजैंथिन भूरी शैवाल का एक प्रमुख लवक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित समुद्री शैवालों में किसे केल्प कहते हैं? पॉलीसाइफोनिया, लेमिनेरिया, सर्गेसम, फ्यूकस। समुद्री शैवाल जिसे केल्प कहते हैं लेमिनेरिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेमिनेरिया जो है एक समुद्री शैवाल है और इसे केल्प भी कहा जाता है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।